हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 8 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच कंट्री वाज नेशनल बर्ड्स डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया है अमेरिका में। अमेरिका में हाल ही में ये 4 मई को ये बर्ड्स डे बनाया गया। और इंडिया के अंदर भी बर्ड्स डे बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है 12 नवंबर को। और 12 नवंबर को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस दिन सलीम अली का बर्थडे है, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उनका बर्थडे कमेमोरेट करने के लिए इस दिन 12 नवंबर को इंडिया के अंदर भी ये नेशनल बर्ड डे बनाया जाता है। तो सलीम अली के नाम से जम्मू एंड कश्मीर में एक पार्क भी है जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर 9.7 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसके अंदर कवर्ड है, और इसको नोटिफाई किया गया था एज ए नेशनल पार्क इन 1986। इस पार्क को बीच में 1998 से लेकर 2001 के दरमियान इसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में भी तब्दील किया गया था बाय द देन चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उनको गोल्फ कोर्स के साथ काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने इसको इस नेशनल पार्क को स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में भी कन्वर्ट किया था बीच में। तो ये थे सलीम अली नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation IOC, the country's largest oil company? देश में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनाथ माधव वैद्या को। ये चार्ज लेंगे, अभी इन्होंने चार्ज नहीं लिया है, लेकिन ये चार्ज लेंगे 1 जुलाई को, और हिज टर्म विल बी टिल 31 अगस्त 2023। तो इंडियन ऑयल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको इंडियन ऑयल भी कॉमनली कहा जाता है। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 जून 1959 में। इसके जो की पीपल हैं वो हैं संजीव सिंह, इस वक्त करंट चेयरमैन है। तो अभी इसके चेयरमैन संजीव सिंह है, लेकिन 1 जुलाई को श्रीकांत माधव वैद्या बनेंगे। ये जो इंडियन ऑयल कंपनी है, ये 2016 में इसका जो फॉर्च्यून इंडियाज़ 500 लिस्ट आई थी, पब्लिश की गई थी फॉर्च्यून की जानिब से, उसमें इसका फर्स्ट रैंक आया था। उसके बाद 2019 में ग्लोबल 500 लिस्ट आई थी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज़ की, जिसमें इसका 117th रैंक आया था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन ऑयल। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को मैं एक यूनिक तरीके से आपके साथ सामने ले आ रहा हूँ विद ए यूनिक टेक्निक, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। करंट अफेयर के साथ साथ आपका बाकी जनरल नॉलेज भी आपका जो है वो मजबूत होता रहे। इसलिए जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये वीडियोज़ हर रोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has extended the lockdown till May 29? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है तेलंगाना सरकार ने। तो अभी चूंकि पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, लेकिन इसको तेलंगाना स्टेट ने आगे एक्सटेंड कर दिया है। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है इंडिया के अंदर तेलंगाना। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। 2014 में इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलहदा से 29th स्टेट बना दिया गया था विद ए कैपिटल हिस्टोरिक परमानेंट कैपिटल हैदराबाद। गवर्नर है यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव। यहाँ बहुत सारे डाइवर्स लैंग्वेजेस और कल्चर्स हैं, इसलिए इसको साउथ ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ साउथ भी कहा जाता है, और इसको गंगा जमुना तहजीब भी कहा जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently awarded the commemorative World War Medal by Russia? हाल ही में रूस दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किम जोंग उन को। ये रशिया ने इसको ये कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वार सेकंड मेडल दिया है, और इन्होंने रशिया ने इसको इसलिए दिया है क्योंकि
सेकेंड वर्ल्ड वार के दिन जो रशिया के सोल्जर मारे गए थे नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में, तो उन सोल्जर्स की जो मेमोरी है वो अभी तक इस किम जोंग उन ने प्रिजर्व करके रखी हुई है। उन मेमोरीज़ को, जो सोवियत यूनियन के सोल्जर्स थे उनकी मेमोरीज़ को इसने प्रिजर्व करके रखा है, इसलिए उसी बुनियाद पर रशिया ने इसको वर्ल्ड वार सेकंड मेडल दिया है। तो ये नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करते हैं किम जोंग उन, वहाँ के ये लीडर हैं, चेयरमैन है। तो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल है यहाँ की पिंगयोंग, और यहाँ के पार्टी एंड स्टेट अफेयर्स कमीशन वो है चेयरमैन है वो है किम योंग उन है। करेंसी यहाँ की कोरियन पीपल्स वन है। तो ये कोरिया ये 1910 में इसको इम्पीरियल जापान ने इसको एनेक्स किया था। उसके बाद 1945 तक ये इसी के साथ रहा कोरिया। बाद में 1949 में जब सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जब जापान ने सरेंडर किया था, तो उस वक़्त कोरिया दो जोन्स में डिवाइड हो गया था। नॉर्थ जो इसका जोन था वो ऑक्युपाई किया था साउथ यूनियन ने, और जो इसका साउथ जोन था दैट वाज ऑक्युपाइड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद इन दोनों जोन्स को बहुत सारी नेगोशिएशंस वगैरह की गई थी ऑन द रीयूनिफिकेशन, लेकिन वो सब फेल हो गई। और उसके बाद 1948 में यहाँ सेपरेट गवर्नमेंट्स बन गई। एक तो बनी सोशल डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन नॉर्थ, और दूसरी कैपिटलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन द साउथ। तो ये है मैप, यहाँ ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया है, और इन दोनों को जो डिवाइड करने वाला है ये लाइन है दैट इज कॉल्ड द 38th पैरेलल, जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से डिवाइड करती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर J&K चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्तीज PSA डिटेंशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। हाल ही में फार्मर J&K मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के PSC निरोध को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 3 मंथ्स के लिए। तो PSA इनके ऊपर लागू किया गया है। तो देखते हैं ये PSA क्या है। PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये एक एक्ट है जो कि 1978 में लाया गया था, और इस एक्ट के थ्रू जो भी पर्सन, जिसको भी उस आदमी को कस्टडी में लिया जाता है जिसका ये क्ल्यू लगे कि ही कैन एक्ट हार्मफुली, कि वो आगे जो है कुछ नुकसानदेह साबित हो सकता है वो आदमी, तो उसको जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू डिटेंशन में लिया जाता है। और ये जो एक्ट है ये सिर्फ J&K के अंदर अप्लाई होता है। जैसे इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। सबसे पहले ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया था द देन चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो उसने उस वक़्त 1978 में इस एक्ट को लागू किया गया था टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ टिम्बर। उस वक़्त टिम्बर की, लकड़ी की बहुत ज़्यादा होती थी स्मगलिंग, तो उसको स्टॉप करने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसने ये इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बाद में उसकी जो रियल इंटेंशन थी, जो इसका रियल मोटिव था, वो बाद में पता चला जब उसने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लागू करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आगे आई उन्होंने जो है इसको स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ भी यूज़ किया, फॉर सिक्योरिटी इसको यूज़ किया जाने लगा इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को। तो अभी तक 2015 तक इस एक्ट के थ्रू 16,329 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है, जिसमें 16 वुमेन भी हैं। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू है, और इसी एक्ट के थ्रू आज महबूबा मुफ्ती को 3 और महीनों के लिए उनको डिटेंशन में रखा गया है, और इसको जो एक्सटेंड किया गया है 3 महीने के लिए। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो कि यहाँ के फार्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू था, लेकिन बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया अभी कुछ दिन पहले। तो अब महबूबा मुफ्ती अभी इनके ऊपर ये लागू है ये अभी एक्ट। तो ये थे PSA से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वाज हार्डेस्ट हिट बाय फूड क्राइसिस इन 2019 एज पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। फूड क्राइसिस 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट में के अनुसार 2019 में खाद्य संकट से सबसे कठिन देश कौन सा था? तो ये था यमन। यहाँ 2019 के दौरान जो हिट यानी 2020 की जो रिपोर्ट आई है अभी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जो सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस रही वो यमन के अंदर रही, और यहाँ लगभग 15.9 मिलियन जो थे वो फूड क्राइसिस में रहे, जो यहाँ का
इस यमन का लगभग 53% यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का, यानी जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन उसका 53% ये लोग हैं। तो यमन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है मैप, ग्लोब है यहाँ पर मैप है, यहाँ पर इंडिया है और यह है इस जगह यमन। ये एक साउदर्न एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में है इन वेस्टर्न एशिया। कैपिटल यहाँ की साना, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरेबिक। प्रेसिडेंट अब्दुल रब्बो मंसूर हादी हैं यहाँ के, जो कि एक नॉन रेजिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ अली मोहसिन अल अहमार और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के माइन अब्दुल मालिक सईद। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस करेंटली। फूड क्राइसिस 2020 पर ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने लोग खाद्य संकट में हैं। तो इस वक्त लगभग 135 मिलियन लोग जो हैं इस फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट थी अभी हाल ही में अप्रैल 2020 को रिलीज़ की गई थी बाय द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो करंट अफेयर्स हैं इसमें मैं J&K से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड और पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको अभी हाल ही के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, खास करके अकाउंट असिस्टेंट पंचायत, उसमें इसका जो काफ़ी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तमाम वीडियो, इसलिए आप हर रोज़ इनको देखा कीजिए। उसके अलावा आगे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है ये तमाम वीडियोस, क्योंकि इसमें मैं करंट अफेयर्स भी डिस्कस करता हूँ, साथ में जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, जोग्राफिकल फैक्ट्स, तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका साथ है GK भी आपका स्ट्रांग होता रहेगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।